वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं तलपति विजय की अपकमिंग फिल्म यानी कि बीस्ट के हिंदी ट्रेलर और हिंदी गाने के बारे में। तो कल ही की बात है कि हमने फिल्मी टॉक के एपिसोड के अंदर सन पिक्चर्स वालों को बहुत ही बुरा भला कहा था कि उनका जो अप्रोच है इस फिल्म को रिलीज करवाने का वो कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और लीजिए, आज जो है उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को ही नहीं, फिल्म के एक गाने को भी जो है रिलीज कर दिया है। मतलब एक ही दिन के अंदर दो कंटेंट रिलीज किए हैं, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। और कह सकते हैं कि रिसेंटली जितनी भी पैन इंडिया फिल्में रिलीज हुई हैं उनके साथ कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये अपने आप में काफी एक सरप्राइजिंग चीज है, जहां पर आज जो है यहां पर बीस्ट, जिसके हिंदी वर्जन को जो है रॉ नाम से 13 अप्रैल को रिलीज करवाया जाने वाला है। इस फिल्म के पहले हिंदी गाने को और हिंदी ट्रेलर को रिलीज करवा दिया गया है सन मराठी नाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ये वही सन मराठी नाम का यूट्यूब चैनल है, वही डेड चैनल है जिस पर सूर्या की फिल्म ईटी के टीजर्स और ट्रेलर्स ने जो है अपना दम तोड़ा था। पर इस बार विजय की फिल्म बीस्ट के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर फिल्म के ट्रेलर को और फिल्म के पहले हिंदी गाने को, दोनों को ही इसी डेड चैनल पे ऊपर जो है बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है। और शायद इसे ही स्टारडम कहते हैं। मतलब जब ऑडियंस किसी फिल्म का वेट कर रही हो, ऑडियंस उस फिल्म के बारे में जानना चाहती हो, उस फिल्म को देखना चाहती हो, तो वो खुद ही जो है उसे ढूंढते हुए आ जाएगी। और तलपति विजय की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि उनके वीडियोस और उनके गाने जो हैं किसी भी भाषा में जो है फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पर जो है कमाल का रिस्पांस मिला है। जाहिर सी बात है कि इस पर जो व्यूज आए हैं उसमें से शायद 30 to 40% व्यूज जो हैं तमिल ऑडियंस के, उनके जो तमिल फैंस हैं उनके भी हो सकते हैं। वो तो पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी, तब पता चलेगा कि कितनी अवेयरनेस है। पर यहां पर इस चैनल के ऊपर गाने को जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब आइए बात करते हैं यहां पर फिल्म के हिंदी ट्रेलर और हिंदी गाने के बारे में। तो दोनों ही कंटेंट को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो क्वालिटी है, जो डबिंग की क्वालिटी है, जो लिरिक्स है, जो डायलॉग्स हैं, वो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहे हैं, बहुत ही इंप्रेसिव जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके हिंदी ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर के अंदर सबसे पहली चीज तो कोई भी जो है बदलाव जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, ना ही डबिंग के अंदर, ना ही डायलॉग्स के अंदर, ना ही यहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर। तलपति विजय को यहां पर आवाज दे रहे हैं संकेत मात्रे। और जिस तरीके का उनका इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर है, यानी कि वो एक एक्स रॉ एजेंट का रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे उनका जो कैरेक्टर है, जितने डायलॉग्स जो हमें सीन्स उनके यहां पर इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिले हैं, उस लिहाज से संकेत मात्रे की जो वॉइस है उनके कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी एक्टर देखकर वॉइस आर्टिस्ट सिलेक्ट मत करो, कैरेक्टर देखकर सिलेक्ट करो। और उसी का एक नतीजा आप देख सकते हैं कि यहां पर संकेत मात्रे की जो वॉइस है बहुत ही परफेक्ट नजर आ रही है तलपति विजय के ऊपर। दूसरी तरफ बात करें इस ट्रेलर की, सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे पर्सनली लगी वो था इसका बीजीएम। बैकग्राउंड में जो वो लिरिक्स चल रहा होता है, मीनर लीनर स्ट्रॉन्गर, वो जो बीजीएम चल रहा होता है, उसके अंदर जो वोकल्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम फ्लेवर के साथ जो है इस ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। शायद सिंगर भी जो है वो सेम ही है, तो वो जो फ्लेवर है वो कहीं पर भी खत्म नहीं हो रहा है और बीजीएम भी कहीं पर भी हमें कम पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। और डायलॉग्स के अंदर भी आप देखोगे तो लिपसिंग पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है, कहीं पर भी जो है ज्यादा मिसमैच जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिल्म के तमिल ट्रेलर के अंदर ही मैंने कहा था कि ट्रेलर के अंदर जो नेल्सन का जो एक कॉमेडी होती है, जो ह्यूमर होता है, वो मिसिंग था। अब अगर वो इस ट्रेलर के अंदर होता तो हमें एक आइडिया मिल जाता कि फिल्म की हिंदी डबिंग के अंदर वो जो ह्यूमर है, वो जो कॉमेडी है, वो किस तरीके से ट्रांसलेट होकर हमारे सामने आ रही है। क्योंकि मैंने आज तक जितनी फिल्में देखी हैं, जितना ऑब्जर्व किया है, मेरा पर्सनली यही मानना है कि जो जब कभी कोई कॉमेडी फिल्म को डब किया जाता है तो उस फिल्म की जो कॉमेडी होती है ना, उससे डब कर पाना, उसके डायलॉग्स को ट्रांसलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब जब जो है डायलॉग्स को एज इट इज ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाती है कॉमेडी वाले सीन्स के अंदर, तो वहां पे ओरिजिनल वर्जन के अंदर जो कॉमेडी रहती है उस हिसाब की कॉमेडी जो है डबिंग के अंदर निकल के नहीं आ पाती है। अब अगर यहां पर कोई ऐसा सीन होता तो हमें एक आइडिया मिलता कि वो चीज जो है यहां पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मेरा पर्सनली सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस फिल्म की डबिंग को देखने का यही रहेगा कि जो कॉमेडी है, जो ह्यूमर है, वो किस तरीके से ट्रांसलेट होकर आती है। और मेरे हिसाब से पैन इंडिया स्केल पर एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसके अंदर एक्शन और कॉमेडी जो है सबसे मेजर रोल यहां पे प्ले करने वाले हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डबिंग के अंदर जो कॉमेडी है, जो ह्यूमर है, वो किस तरीके से काम करता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि अक्सर जब अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्मों को डब करके हिंदी में रिलीज करवाया जाता है तो उनका मजा उतना नहीं होता है जितना ओरिजिनल वर्जन के अंदर रहता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात करें इस फिल्म के हिंदी गाने की, तो गाने ने जो है मुझे काफी
सरप्राइज किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी जो गाना निकल के आया है वो सही में बहुत ही इंप्रेसिव है। इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण ये है कि नंबर 1 जो हलमती हबीबो जो सॉन्ग है उसके अंदर कह सकते हैं कि जो हिंदी लिरिक्स के लिए जो स्कोप था वो बहुत ही मिनिमम था। आधे इसमें अरेबिक वर्ड्स आ जाते हैं, आधे तमिल वर्ड्स थे जिनको हिंदी में यहां पर ट्रांसलेट किया गया है, तो बहुत ही स्कोप कम था। और उसके अंदर जो लिरिक्स यहां पर दिए गए हैं वो काफी हद तक यहां पर अच्छे नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज जो इस गाने के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होती है वो ये है कि दोनों ही सिंगर्स जिन्होंने तमिल वर्जन गाया था उन्हीं की आवाज हमें हिंदी वर्जन के अंदर सुनने को मिलती है। अनिरुद्ध रविचंद्रन का तो मेजर पोर्शन जो था यहां पर कह सकते हैं कि अरेबिक में ही था, पर जो जोनीता गांधी के जितने भी लिरिक्स हैं, जो वोकल्स हैं, वो कह सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। वो जो मजा था उस गाने का उसे पूरी तरह से यहां पे रिक्रिएट करने में वो जो है कामयाब रहती है। लिरिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक चीज मैं कहूंगा कि लिरिक्स की अगर बहुत डीप मीनिंग में आप जाओगे तो कुछ जगहों पर आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ही फोर्स फिट किए गए हैं, पर क्योंकि जो वर्ड्स यहां पे सिलेक्ट किए गए हैं वो इतने अच्छे हैं कि कहीं पर भी गाने का जो फ्लो है वो खराब नहीं होता है। और क्योंकि दोनों सिंगर्स सेम है तो कहीं पर भी वो जो डिफरेंस है ना हिंदी और तमिल के बीच का ना, वो डिफरेंस आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा। तो यही कारण है कि इसका जो हिंदी वर्जन आज रिलीज किया गया है वो सही में बहुत ही इंप्रेसिव यहां पर नजर आ रहा है। तो ऑनेस्टली कहूं तो पहली बात तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज के दिन हमें दो कंटेंट इस फिल्म से जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे, ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज था। दूसरी चीज जो क्वालिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, चाहे बात करें जिस तरह से ट्रेलर को प्रेजेंट भी किया गया है उसके बारे में, जो डबिंग है उसके बारे में, जो लिरिक्स है उसके बारे में, कहीं पर भी जो है कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो एटलीस्ट जो कंटेंट आज रिलीज हुआ है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अब बस मेकर्स को इतनी एक अच्छी कोशिश, एक कामयाब कोशिश करनी चाहिए कि फिल्म का हिंदी वर्जन जो है 13 अप्रैल को ही रिलीज हो। इसे प्लीज 14 अप्रैल तक खींच के मत लीजिएगा। यूएफओ वालों से रिक्वेस्ट कर लीजिए, जो कर लीजिए कि फिल्म के हिंदी वर्जन को 13 अप्रैल को ही रिलीज करवाओ। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर और हिंदी गाने को लेकर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सन मराठी नाम के यूट्यूब चैनल पर जाइए, दोनों ही ये चीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और देखने के बाद बताइए कि आपका क्या ओपिनियन बनता है इन दोनों चीजों के ऊपर। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।